22 सालों में 8 बार सीएम बने नीतीश कुमार। 17 साल से लगातार बिहार की सियासत पर नीतीश का राज। लेकिन कहां है विकास? लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही बिहार के लिए विशेष दर्जे की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि 17 साल से बिहार की सियासत पर राज कर रहे नीतीश कुमार क्या यह मांग बिहार के विकास के लिए कर रहे हैं या फिर ये उनके लिए एक चुनावी चाल है? बिहार आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद विकास के ज्यादातर मानकों पर आज भी देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। चलिए अब इस बात को समझने के लिए बिहार के अतीत में चलते हैं। भारत को आजाद हुए 3 साल ही बीते थे कि बंगाल टूट गया और 1950 में बिहार एक अलग राज्य बन गया। बिहार के बनने से 10 साल बाद महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की नींव रखी गई। लेकिन अगर इन राज्यों के विकास को देखें तो पता चलेगा कि एक दशक पहले गठित हुआ बिहार महाराष्ट्र और गुजरात से बहुत पीछे रह गया। आज बिहार की जीडीपी 8.58 लाख करोड़ है, जबकि महाराष्ट्र की जीडीपी 38.79 लाख करोड़ और गुजरात की जीडीपी 25.62 लाख करोड़ है। अब बात कर लेते हैं इन राज्यों में हर शख्स की औसत आय की। बिहार की प्रति व्यक्ति की आय 54,383 रुपए है, यानी हर शख्स एक दिन में औसतन 151 रुपए कमा पाता है, जबकि महाराष्ट्र में हर आदमी एक दिन में औसतन 672 रुपए और गुजरात में 694 रुपए कमाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात तो तटीय राज्य हैं। इन राज्यों को समुद्र के रास्ते व्यापार करने से बहुत फायदा मिलता है, जिससे इनकी जीडीपी बहुत मजबूत है। तो चलिए फिर बिहार की तुलना उन राज्यों से कर लेते हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। यूपी, हरियाणा, हिमाचल और मध्य प्रदेश जैसे राज्य बिहार की तरह चारों ओर से लैंड से घिरे हुए हैं। इसके बावजूद इनकी जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय बिहार से बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये है कि विकास की दौड़ में बिहार बाकी राज्यों से पीछे क्यों रह गया? साल 2000 में बिहार झारखंड बंटवारे के बाद कई बड़े उद्योग झारखंड के हिस्से में आ गए और साथ ही बिहार में खनिज पदार्थों की भी भारी कमी हो गई। लेकिन बिहार सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये वो सीमावर्ती राज्य हैं जो चारों ओर से लैंड से घिरे हुए हैं, लेकिन इंडस्ट्री ग्रोथ बिहार की तुलना में कई ज्यादा है। गरीब राज्य होने के कारण बिहार की श्रम लागत काफी कम है, फिर भी यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री की भारी कमी है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कभी आपने इसके कारण के बारे में सोचा? दरअसल बिहार में स्किल्ड लेबर की कमी है, जिसके कारण कोई भी इंडस्ट्री बैंगलोर या गुड़गांव जैसे राज्यों की ओर जाना चाहती है। गांव कनेक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक गुंडागर्दी और वसूली के कारण बिहार में कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हो गई। आज भी मुजफ्फरनगर, नवादा और किशनगंज जैसे इलाकों में आपको कई बंद इंडस्ट्री देखने को मिल जाएंगी, जिन पर सालों से ताला लगा हुआ है। लालू यादव ने अपने कार्यालय में लाठी के जोर पर सुशासन की कमान संभाली थी। वहीं नीतीश सरकार अपने राज्य में कलम की राजनीति कर रहे हैं। ये दोनों ही सरकार बिहार के विकास में अपना योगदान देने में नाकाम रही। ऐसे में सवाल है कि विशेष राज्य की मांग कर रही नीतीश सरकार क्या विशेष दर्जा मिलने के बाद भी विकास कर पाएगी? बात आपकी, बात बिहार की।